दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बोर्ड एग्जाम का तैयारी आपको जोर तोड़ से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर, जो कि प्रश्नावली 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3 को आज हम बताने वाले हैं, जो कि ग्राफ अभी हम नहीं बताए हैं, ग्राफ को हम लास्ट में बताएंगे। तो हम सबसे पहले प्रश्नावली 3.3 को हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, जो कि इस वीडियो में हम 2 पार्ट में लाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमको 1 से लेकर 2 तक रहेगा, उसके बाद जो भी बचेगा वो दूसरे पार्ट में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि ये प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात किया जा रहा है। इसमें तो होता है 5 प्रकार की, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, है ना। ये 5 प्रकार के होता है, लेकिन हम 5 प्रकार से नहीं, तो आपको 3.3 की बात हम करते हैं। तो 3.3 में जो ये 6 को क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात कहा गया है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, जो कि ये मेरा फर्स्ट है। तो ज्यादातर आपको सवाल में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से ही आपको पूछा जाएगा, या तो ब्रज गुणनखंड विधि से। ये 3 वो आप लोगों का सबसे बेसिक है और बेसिक मायने रखता है। यही तीनों से सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको से पूछा जाता है। तो चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। एक क्वेश्चन को बारी बारी से हम समझ लेंगे और आसानी से हल करके आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि x + y = 14, x - y = 4 है। तो हम समीकरण फर्स्ट को तो हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण x + y = 14, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और समीकरण x - y = 4 है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, तो ये बात समझ गए। तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो हम चलेंगे समीकरण 1 या तो समीकरण 2 से। तो हम चलते हैं समीकरण 2 से हम y का मान निकाल लेते, x का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो x का अगर यदि मान निकालेंगे तो हम पहले समीकरण x - y = 4 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर, इसको y को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो इधर चला जाएगा y। इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इतना दूरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, क्या करने पर, रखने पर, ऐसा ही हल करना होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो समीकरण 1 है x + y बराबर यहाँ 14 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर, ये टोटल मान लिखेंगे 4 + y बराबर हमको यहाँ 14 होगा। अब इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 4 + y बराबर यहाँ 14 होगा। अब ये हो जाएगा 4, ये मेरा कितना हो जाएगा 2y बराबर 14, इसलिए 2y बराबर 14। इधर प्लस में तो हम इसको इस साइड भेज देंगे, तो माइनस में कहा कि इसमें x में y है, तो ये क्या अचर मान नहीं है, अचर मान नहीं है, तो हम इसको अचर मान के साथ हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमको हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, इसलिए y का मान 10/2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5, इसलिए y का मान हमको कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। y का मान हमको कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब यहाँ से हम समीकरण 3 में अगर यदि x का y का मान धर देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, है ना, y का मान रखने पर, तो y का मान रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमको x बराबर 4 + y, है ना, तो x बराबर 4 + y का मान हमको यहाँ कितना लाए हैं 2, इसलिए x बराबर हमको कितना आ जाएगा 6, इसलिए x बराबर 6, y बराबर हमको 2।
यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे कि बाई का मान हम भर दिए हैं। बाई का मान यहाँ 5 दूना 10 न होगा 5, बाई का मान होगा यहाँ 5 और यहाँ पे धर देंगे 5 न, सॉरी हम गलती की है, 5 4 कितना हो जाएगा 9। इसीलिए हमको कितना हो जाएगा, x का मान 9, बाई का मान हमें 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान 5, बाई x का मान 9, बाई का मान 5। ये मेरा यही आंसर हो जाएगा। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं बच्चों। तो दूसरे सवाल भी हमको इसी तरह से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करनी है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा है, यहाँ दूसरा सवाल मेरा है कि s देखिएगा s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण s माइनस s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है, इस समीकरण 2 है। तो इसको हम समीकरण 2 अभी नहीं लेंगे, इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो इसको, इस दोनों को अगर एलसीएम लेंगे 3 और 2 को, तो हमको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 3 से भागा देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा 2, एस है तो एस रख देते हैं, प्लस यहाँ पे टी है तो पहले टी लिखते हैं और 2 से भागा देंगे 6 में तो कितना बार में हमको हो जाएगा, 3 बार में 6 बराबर हमको हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। तो आप इसको क्या करते हैं, 2s प्लस 3t बराबर इसको 6 गुना, इसको नीचे कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 1 से में इतना गुना करेंगे तो इतना ही होगा। अच्छा से कर देंगे तो 6 6 36। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। जब हम इसको समीकरण 2 मान लिए बच्चों, तो अब यहाँ से हम समीकरण 1 से चलते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन है, s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ से अगर हम s का मान निकालते हैं, अगर s का मान अगर हम निकाल देते हैं बच्चों, s का मान निकालते हैं, s बराबर की साइड, तो ये 3 हो जाएगा। इसको हम बराबर के साइड भेज देंगे तब प्लस टी। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, t मान लेते हैं, है ना। तो 3 मान लेते हैं। तो अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में s का मान क्या करने पर, रखने पर, यहाँ कर देते हैं रखने पर, है ना। तो रख देते हैं। तो s बराबर हमको समीकरण 2 कौन है, ये ना है, तो यहाँ पे 2s प्लस 3t बराबर 36। अब हमको s का मान धरना, तो यहाँ 2 है, s के जगह पर ये टोटल धरेंगे तो 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे 6, ये हो जाएगा मेरा 2t प्लस ये हो जाएगा 3t बराबर 36 होगा बच्चों, है ना। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसको हम 6 प्लस इसको जोड़ देते हैं, 2t और प्लस 3t बराबर हमको कितना हो जाएगा, 5t बराबर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये अचर मान है, इसमें कुछ नहीं है, न t है न s है, तो इसको हम बराबर के उस कर देते हैं। ये कितना है, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5t बराबर 30। इसलिए t बराबर हम मानते हैं यहाँ से, तो t बराबर हमको हो जाएगा कितना, 5 7 5 के 35, इसलिए t बराबर हमको कितना आ गया, 7 आ गया। t बराबर हमको कितना आ गया, 7 आ गया। तो t बराबर हमको 7 आ गया। तो हम समीकरण 3 में अगर t का मान धर देंगे तो हमको मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 5 30 होगा ना, हम 7 कर देंगे, 6 5 30। अब हमको t का मान कितना आ गया बच्चों, t का मान 6 आ गया, है ना। तो t का मान 6 आ गया। तो अगर हमें बात कर लेते हैं कि अब यहाँ लिखते हैं कि पुनः समीकरण 3 में
टी का मान रखने पर, है ना, टी का मान रखने पर, तो टी का मान रख देते हैं। तो समीकरण 3 कौन है हमको, s बराबर 3t है, तो s बराबर 3 और t के जगह पर कितना 6, इसलिए s बराबर हमको कितना आ गया 3 तिया के 9, इसलिए t बराबर हमको आ गया 6, s बराबर हमको आ गया 9, इसलिए हमको यही आंसर हो जाएगा। आपको अगर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप इतना कर देते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो ये 2 सवाल हम आपको बताए होंगे, तो ये 2 सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से सवाल आपको पूछा जाता है। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं बच्चों, तो कॉपी में आप आसानी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। और नहीं तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए, अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो और हम सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए इसको कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम तीसरे सवाल बताते हैं। ओके, तीसरा सवाल पे हम चलते हैं बच्चों। हाल की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 2 है। 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। अगर आपको वहां सवाल दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी बच्चों तो आप एनसीईआरटी बुक देख लेंगे, एनसीईआरटी बुक में भी आपको सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को ही लेते हैं। तो हम समीकरण यहाँ लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से बात कर लेते हैं। तो हमको कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसलिए 3x इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा, इस साइड तो इधर हो जाएगा माइनस बराबर वाई हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, है ना। चलिए समीकरण हम 3 मान लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान y का मान रखने पर, क्या करने पर बच्चों, रखने पर। तो यहाँ y का मान धर देते हैं। तो समीकरण 2 ये है। तो 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो यहाँ 9x माइनस 3y के जगह पर ये टोटल धरेंगे, कितना 3x माइनस 3 बराबर 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं 9x माइनस 3 तिया के 9x, अब ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 होगा। अब देखिए अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा माइनस माइनस हमको क्या हो जाएगा प्लस होगा ना। अगर हम इसको करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमको प्लस हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए देखिए अब इसको 9x में से 9x है 9x, तो यहाँ मेरा x बराबर क्या हो जाएगा 9x माइनस 9x बराबर 9। इसको हम उस साइड भेजेंगे तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये इधर प्लस में तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में प्लस में 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 9 होगा, है ना। देखिए माइनस, देखिए 3 करेंगे 3 तो 3 तिया 9x, अब ये माइनस माइनस का माइनस हो जाएगा 9, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस। तब इसको 9 इसको हम बराबर के उस साइड भेज दिए तो माइनस में, इसलिए x बराबर 0 और ये भी आ गया 0। अब हमको x का मान जो आ गया बच्चों, x का मान अगर बात कर लेते हैं तो x का मान हमको कितना आ गया 0 आ गया। x का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में x का मान क्या करने पर बच्चों रखने पर, है ना, रखने पर। तो समीकरण 3 में धरते हैं तो यह मेरा 3x माइनस 3y बराबर y हो जाएगा,
है ना, बाई हो जाएगा। ये जो समीकरण 3 है ये क्या हो जाएगा बाई। x के मान अगर हम 0 धरते हैं तो 3 बाई बराबर 0, इसलिए बाई बराबर भी हमको क्या आ जाएगा 0, इसलिए x का मान भी हमको 0 आ जाएगा, बाई का मान भी हमको 0 आ जाएगा। इसमें x और बाई का मान क्या आ जाएगा बच्चों 0 और 0 आ जाएगा, है ना। तो x और बाई का मान हमको क्या आ गया 0, बाई का मान हमको -3 होगा, देखिए -3 हो जाएगा बाई का मान, तो बाई का मान हमको हो जाएगा -3। अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 - 3 बराबर बाई हो जाएगा, इसलिए बाई बराबर हमको कितना आ जाएगा -3। x बराबर हमको कितना आ गया 0, x बराबर 0, बाई बराबर -3, x बराबर 0 हमको। चलिए ठीक है, तो आप तीसरा नंबर भी सवाल समझ गए होंगे। अब हम चौथा की बात कर लेते हैं, यहाँ से चौथा सवाल को समझ लेते हैं बच्चों। चौथा सवाल कर रहा है 0.2x प्लस 0.3 बाई बराबर 1.3, ठीक है। चलिए समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण 2 है x/4x माइनस प्लस 0.5 बराबर 2.3, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत इतना दूरी समझने में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि अब इसको हमें पॉइंट में है तो पॉइंट में कैसे हल करेंगे वो समझना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट वाला बहुत सारे सवाल बच्चों क्या करते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन पॉइंट वाली सवाल की बात हम कर लेते हैं बच्चों। तो पॉइंट वाली सवाल में बहुत आसानी होता है, तो इसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट वाला, तो पॉइंट वाले को बहुत आसान तरीके से हमें हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटाते हैं तो 10 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसको हटाएंगे तो कितना 10। जैसे पॉइंट हटाए 1 होगा, पॉइंट हटाएंगे 1 0 है, 1 अंक है तो 1 0, यहाँ भी एक अंक है तो 1 0, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे 1 होगा, कितना अंक है 1 अंक तो 1 0, यहाँ भी करेंगे तो मेरा 10 हो जाएगा, यहाँ भी हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ भी हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब चलिए अब ये टोटल दोनों में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 से 10 में भागा देंगे तो हमको भागफल कितना आएगा 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2x प्लस ये भी 10 से भागा देंगे तो 10 एक ही बार, तो ये हो जाएगा मेरा 3 बाई बराबर ये 13/10 हो जाएगा। तो ये 10 से ये 10 कट गया तो यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 3 बाई बराबर 13, ये अब आ गया, इस तरह से आ गया। अब उसको भी हम ऐसा ही कर देंगे बच्चों, यहाँ से एलसीएम लेंगे 10, ये हो जाएगा हमको 4x प्लस 5 बाई बराबर हमको हो जाएगा 23/10, ये 10 से ये 10 कैंसिल आइए बराबर में है ना। अब यहाँ हमको क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 5 बाई बराबर हमको हो जाएगा 23, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। आप देखिए जिस तरह से पहले सवाल था उस तरह से हम इसको छोटा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, या तो इसको या तो इसको, तो हम चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से है ना। तो समीकरण यहाँ 2x प्लस 3 बाई बराबर हमको 13, इसलिए 2x बराबर हम लिख सकते हैं 13 माइनस 3 बाई, तो x बराबर हमको हो जाएगा 13 माइनस 3 बाई बटा 2, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब जिस तरह से हम पहले करते थे सवाल में वहीं पे समीकरण 2 में x का मान भर देते हैं। कहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 हमको कितना है 4x प्लस 5 बाई बराबर 23, इसलिए 4x का मान हम धर देते हैं 13 माइनस 3 बाई बटा 2। अब यहाँ पे हमको 5 बाई बराबर हमको 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको हम काट देते हैं 2 दूना के 4, तो इसको हम कर देंगे 13 दूना 26, ये हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस ये हो जाएगा कितना 6 बाई प्लस 5 बाई बराबर हमको 23 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए
यहाँ प्लस और माइनस है ना। यहाँ क्या है बच्चों, प्लस और माइनस है। तो अगर हमें मान ले जाए ये 26 है, कितना हो जाएगा, 13 दूना का 26 होगा ना, 13 दूना 26 होगा। तो अब यहाँ हम धरते हैं 26। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ये 26 रहने देते हैं और इसको घटा लेंगे तो हमको -22 बराबर 23 हो जाएगा। इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो 26, इसको बराबर की साइड ले आते हैं तब 23 हो जाएगा माइनस में, इसलिए 22 प्लस में हो जाएगा, इसलिए 3 हो जाएगा। 22 बराबर हमको कितना आ गया, 3 आ गया। 22 बराबर हमको कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम यहाँ धर देते हैं, अब यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 3 में y का मान, ये जो y का मान 3 आया, हम समीकरण 3 में धरते हैं y का मान रखने पर, है ना, क्या करने पर बच्चों, रखने पर। तो समीकरण 3 x बराबर हमको हो जाएगा 13 - 3y बराबर 2, इसलिए x बराबर 13 - 3 गुने x y का मान हमको यहाँ से कितना 3 धरना है बट्टा 2, x बराबर हमको हो जाएगा 13, 3 तिया के 9 बटा 2, इसलिए x बराबर 4 बटा 2 हो जाएगा, इसलिए हमको 2 आ गया। x का मान हमको कितना आ गया, 2 आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 3, यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेकर हम 4 तक का सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ गए हमें। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी हमें और 5 और 6 क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। 5वां क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। 5वां क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट इसको मान लिए। समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण हमें 2 हो गया है। ओके, तो अब ये सवाल को कैसे हल करेंगे, अगर रूट में रहेगा, अगर इस तरह का सवाल आपको पूछा जाए अब बोल दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो इसको कैसे हम हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से हम हल कर लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम चलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 से, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो इसको हमें क्या करते हैं, इसको हमें √2x बराबर, इसको हम बराबर टू साइड ले लेंगे तो √3y हो जाएगा, इसलिए x बराबर करेंगे तो √3y प्लस यहाँ बच जाएगा कितना, √2, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात आप लोगों को आसानी से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का सवाल रहे रूट में कैसे, मतलब यहाँ पे तो दिया हुआ ये सवाल, लेकिन जो भी एग्जाम में अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो एनसीईआरटी ही पैटर्न रहेगी, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन किया जाएगा। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या, जो पहले नियम लगाते थे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना, क्या करने पर बच्चों, रखने पर, तो हम धर देते हैं। हमको समीकरण 2 कौन है, ये है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ √3 है तो √3, x का मान धरते हैं √3y बट्टा √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से माइनस, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, √8y बराबर 0। अब देखिए, अब हमको ये √2 बच रहा, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले ऐसे से गुना कर लेते हैं इसको, तो √3 गुने √3 तो √9y बट्टा 2 माइनस √8y बट्टा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से हमें इसको रूट हटाएंगे, अगर मान ले जाए कि इसको एलसीएम लेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 0 से इधर गुना करेंगे तो हमको तो 0 आ जाएगा ना। जैसे देखिए बात कर लेते हैं, ये एलसीएम आ गया 2, 9y
माइनस 8 दूनी के 16 रूट बाई हो जाएगा बराबर 0। तो 2 से 0 में करेंगे तो 0, तो अब यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा 9 बाई माइनस रूट 16 बाई, है ना, बराबर 0, है ना। तो अब यहाँ से क्या करते हैं रूट 3 बाई माइनस 4 बाई बराबर 0 हो जाए। अब क्या आ गया हमको, ये दोनों को जो घटाएंगे, इस दोनों को 4 बाई में से माइनस तक घटाएंगे तो हमको बाई बचेगा, बाई बराबर 0 हो जाएगा, बाई बराबर माइनस में। तो अगर हम इसको इधर करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो अब चलिए बाई बराबर 0 आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, है ना, बाई का मान रखने पर, तो यहाँ हम कर देते हैं रखने पर। तो बाई का मान कहाँ है, ये अगर x बराबर रूट 3 बाई बटा रूट 2, तो यहाँ x बराबर रूट 3 गुने बाई का मान कितना 0 बटा रूट 2, अगर 0 से कोई भी संख्या में गुना करने पर 0 और बटा रूट 2 अगर गुना कर भागा देंगे तो 0, इसलिए x बराबर 0 तो बाई बराबर भी हमको 0, x बराबर 0 बाई बराबर 0 आ गया। तो ये सवाल भी आप लोगों को रूट वाला भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा नंबर मेरा सवाल है बच्चों कि यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाकी वहां कर लेंगे, है ना। तो देखिए 3x बटा 2 माइनस 5 बाई बराबर 3 बराबर माइनस 2 है। तो इसको कुछ नहीं करना बच्चों, इसको टोटल के पहले एलसीएम ले लीजिए। तो ये एलसीएम हमको कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 2 से भागा देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा हमको 3 आएगा। अब 3x है, अब 3x है, इसका भागफल कितना आया 3, तो ये हो जाएगा मेरा 9x माइनस, अब ये 3 से भागा दीजिए 6 में तो कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। अब 2 में हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 बाई बराबर हमको माइनस 2 आ जाएगा। इसलिए हम इसको 9x प्लस माइनस 10 बाई बराबर, इसको 6 है तो गुना कर देते हैं 2 में, तो माइनस कितना हो जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी करेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा हमको 6 हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 से भागा देंगे 6 में, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2x प्लस इसको हो जाएगा 3 बाई बराबर हमको 13 बटा 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमको क्या बच जाएगा 2x प्लस 3 बाई बराबर 13। ये समीकरण 2 मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा हमको समीकरण 2 हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, अगर इसमें चलते हैं तो x का मान निकालेंगे तो या तो हम बाई के ही निकाल लेते हैं। तो चलिए अगर हम एक समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से तो 2x प्लस 3 बाई बराबर हमको 13 हो गया, इसलिए 2x बराबर 13 माइनस 3 बाई बराबर x बराबर निकालेंगे तो 13 माइनस 3 बाई बटा 2 हो जाएगा, ये x का मान। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण कितना मान लिए 3 मान लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब हमें समीकरण 1 या 2 में धर देते हैं, या तो समीकरण 1 में धरे या तो 2 में, तो 2 का मान से तो निकाले तो हम समीकरण कितना में धरते हैं समीकरण 1 में धरते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान क्या करने पर बच्चों रखने पर। तो समीकरण 1 कौन है हमको, समीकरण 1 ये है 9x माइनस 10 बाई बराबर माइनस 12। अब x का मान 9 है, यहाँ x का मान ये टोटल धरेंगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 बाई बटा 2 माइनस 10 बाई बराबर माइनस 12। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, तो गुना करेंगे 13 नमा 17 से 117 माइनस 9 27 बाई बटा 2 हो जाएगा माइनस 10 बाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो बन माइनस 12 धर देते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों,
तो ये मेरा हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 117 माइनस 2 27 बाई माइनस ये हो जाएगा कितना 10 गुना 20 बाई बराबर -12। अब कहिए 20 कहाँ से लाए, तो अगर 1 से हम भागा देंगे 2 में तो हमको भागफल कितना आएगा 2, और 2 से हम 10 में गुना कर दिए तो हमको कितना हो जाएगा 20 हो गया बच्चों। चलिए अब हम 117 माइनस 27 बाई माइनस 20 बाई बराबर इसको हम गुना कर देते हैं तो माइनस का 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24। अब देखिए इस दोनों को माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं तो 117 और प्लस इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47 बाई बराबर माइनस का 24। अब इसलिए 117 इसको बराबर की सब ले आते हैं तो प्लस में 24 बराबर हो जाएगा माइनस में 47 बटा 22 कारण कि बराबर की सट जाएगा तो इस प्लस में है तो वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या होगा बच्चों माइनस में हो जाएगा। चलिए इतना बात आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगर हम इसको टोटल को जोड़ते हैं तो 141 बराबर माइनस 47 बाई हो जाएगा। इसलिए बाई बराबर अगर हम करेंगे तो 141 बटा 47 इसको काट देंगे तो बाई बराबर हमको मान आ जाएगा। तो काटेंगे तो 47 से 141 काटेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, कितने बार में 3 बार में, तो हमें कितना आ जाएगा -3। अब हम अभी निकाले हैं कि जब बाई बराबर हमको इतना आ गया तो x का मान निकाल देंगे। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं कि समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर है ना, यहाँ रखने पर तो रख देते हैं x बराबर 13 माइनस 3 बाई बराबर 2। इसलिए x बराबर 13 माइनस 3 गुने 3 बटा 2। x बराबर हमको कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर हमको 13 3 या 9 बटा 2। इसलिए x बराबर हमको कितना हो जाएगा 4 बटा 2। इसलिए 2 आ गया। x बराबर हमको 2, बाई बराबर हमको -3। यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये सवाल 1 से लेकर 6 तक आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन भी इसी वीडियो में सॉल्यूशन कर लेते हैं और बाकी की जो भी सवाल बचेगा वो अगले पार्ट में हमें बताएंगे। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं बच्चों तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक गलती हुआ है कि ये माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस से करेगा ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3 नहीं होगा प्लस ही 3 होगा, है ना। बात समझ गए हूँ कि देखिए इसको हमें माइनस माइनस प्लस लेकिन सिंबल माइनस के ही रहेगा। चलिए आप इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। मेरा सवाल है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो यहाँ से ये मेरा यही सवाल है, लेकिन इसमें आपको एक सवाल और पूछा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2x प्लस 3 बाई बराबर 11 और 2x माइनस 4 बाई बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें से m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बाई बराबर mx प्लस 3 बाई हो। जो बाई बराबर हमको पूछा गया है कि बाई बराबर हमको पूछा गया है कि mx प्लस, है ना, क्वेश्चन में क्या है mx प्लस बाई बराबर mx बटा 3, ये है जो मेरा। इसी में से हमको बाई का मान m का मान ही पूछा है, m का मान पूछा है। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इस सवाल की। तो सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं बच्चों, समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ 2x प्लस 3 बाई बराबर 11। तो अब यहाँ से हमें 2x बराबर 11 माइनस 3, है ना, तो x बराबर हमको निकल जाएगा 11 माइनस 3 बाई बटा 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम समीकरण, चलिए समीकरण 2 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना,
क्या करने पर बच्चों, रखने पर। तो समीकरण 2 है मेरा 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब यहाँ पे ये 2x का मान धरते 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 4y बराबर माइनस के 24 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया तो हमको क्या बच गया, 11 माइनस 3, अब ये हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब इसको हम कर देते हैं 11, इसको कर देते हैं जोड़ देते हैं तो माइनस 7y बराबर माइनस के 24 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ तो आ गया। अब इसको देखिए, अब यहाँ से हम चलते हैं बच्चों, अब यहाँ चलते हैं तो ये देखिए ये 11 है, 11 इसको हम बराबर के उस साइड भेजते हैं, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो 24 माइनस में है तो इस साइड लाएंगे तो प्लस के 24 हो जाएगा। अब बराबर, अब इसको हम बाई के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस के 7 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 35 बाई 7 बाई हो जाएगा। इसलिए बाई बराबर हमको 35 बट्टा 7 हो जाएगा, 7 बचे 35, इसलिए बाई बराबर हमको कितना आ गया 5। बाई बराबर हमको 5 आ गया बच्चों। जब बाई बराबर निकल गया तो अब हम समीकरण 3 में अगर बाई का मान धर देंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब हम धरते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, है ना, बाई का मान रखने पे क्या करते हैं बच्चों, बाई का मान रखने पर। तो हमको समीकरण 3 कौन है, x 11 माइनस 3y बटा 2, इसलिए x बराबर 11 माइनस 3, अब बाई के जगह पर हमको 5 धर देते हैं बटा 2, इसलिए x बराबर 11, 5 किया के 15 बटा के कितना हो जाएगा 2, इसलिए x बराबर हमको आ जाएगा माइनस 4 बटा 2, इसलिए 2 आ जाएगा माइनस, x बराबर हमको आ गया माइनस 2। अब देखिए बाई बराबर भी आ गया हमको 5, x बराबर भी आ गया माइनस 2। हमको पूछा क्या गया है कि y बराबर m x प्लस 3, तो हमको m का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आप लिखते हैं कि अब m का मान प्राप्त करने के लिए, है ना, लिखते हैं यहाँ पे कि अब m का मान प्राप्त करने के लिए है ना, m का मान प्राप्त करने के लिए x और y का मान, x और y का मान, x और y का मान हम क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर, है ना, x और y का मान हम यहाँ लिख सकते हैं कि x और y का मान m y बराबर, यहाँ से y बराबर m x प्लस 3, है ना, m x प्लस 3 में क्या करने पर बच्चों, में रखने पर, है ना, क्या करने पर, में रखने पर। तो आप देखिए y बराबर हमको 3m x प्लस 3, इसलिए y बराबर हमको कितना आया है 5, तो हम यहाँ धर देते हैं y बराबर 5, m का मान हमको नहीं पता लेकिन x का मान पता है 2 प्लस 3, यही है बच्चों। तो चलिए अब हम यहाँ से धर देते हैं, इसको हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 5 बराबर इसको हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा m माइनस 2 प्लस 3 है, तो इसको हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा बराबर माइनस 2m हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 2m आ जाएगा, इसलिए m बराबर हो जाएगा 2 बटा माइनस के 2 काटेंगे तो m बराबर हमको माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 1, इसलिए m का मान हमको कितना आ जाएगा माइनस 1। यही सवाल में हमको पूछा गया था कि m का मान बतावे, तो m का जो मान होगा बच्चों हमको माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सवाल भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा क्लास 10 जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत नज़दीक है, तो आप मैथ से परेशान हैं
या मैथ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर। तो सबसे पहले बच्चों हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। अगर फर्स्ट पार्ट अगर आप वीडियो नहीं देखे तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें 6 क्वेश्चन है, तो आप ये भी 6 क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है ना कि संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना दो संख्या का अंतर 26 है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या का 3 गुनी है, तो ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा भी होगा, है ना। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, मेरा y है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अब हम पहले समझ लेते हैं। और कह रहा है एक संख्या का 3 गुना है। क्या है, एक संख्या का कितना गुना है, 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं, है ना। तो चलिए अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न अनुसार कह रहा कि 26, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो मान लिया पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तो x माइनस y बराबर 26, है ना। इसी को अंतर ना बोल रहा है, पहला संख्या दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो एक समीकरण मेरा ये बन गया है ना। ये स्थिति 1 हो गया। मान ले जाए इसको अगर हम करेंगे तो स्थिति हम 1 लिख सकते हैं, स्थिति फर्स्ट भी हो सकता है ना बच्चों। क्या स्थिति फर्स्ट। सेकंड में क्या रहा ना कि एक संख्या 3 गुनी है, एक संख्या है जो 3 गुना है। कितना गुना, 3 गुना। तो दूसरा स्थिति की हम बात करते बच्चों, तो दूसरा जो स्थिति है कि x बराबर y मान लेते हैं 3 गुना, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। लेकिन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमको जब भी हल करनी है तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, क्योंकि ये सवाल में पहले ही हमको इंडिकेट कर दिया गया है कि हमको प्रतिस्थापन विधि से ही ये सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको एग्जाम में भी बात कर लेते हैं बच्चों, एग्जाम की भी बात करते हैं, तो आपको एग्जाम में भी यही बात आपसे बोला जाएगा कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें, विलोपन विधि से ही हल करें, ब्रज गुणनखंड विधि से ही हल करें, है ना, विलुप्त विधि से ही हल करें, लुप्त विधि से ही हल करें। तो स्थिति 2 है। कारण कि पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या y माने। तो प्रश्न अनुसार से अगर हम चलते हैं तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, स्थिति फर्स्ट। दूसरा में कह रहा ना कि एक संख्या से दूसरी संख्या एक संख्या की 3 गुनी है, तो इसका ये 3 गुनी हो गया, तो इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे तो x का मान निकाल के हम दूसरे में धरते थे। तो देखिए अगर बात कर लेते हैं कि x बराबर ऐसे भी तो हो सकता है, 3y होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पे, है ना बच्चों, क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 मेरा यहाँ है x माइनस y बराबर 26। तो x का मान जो x है तो हम 3y धर सकते हैं, 3y बट्टा माइनस y बराबर 26 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को हमें 3y है ये और 1y है, तो इसको हम माइनस कर सकते हैं, 2y बराबर 26। इसलिए हमें y बराबर हो जाएगा 26 बट्टा 2, ये कितना हो जाएगा 13। इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया, 13 आ गया।
y बराबर हमको कितना आ गया 13। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसको हम समीकरण y का मान समीकरण 2 में धर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम बच्चों लिखते हैं कि समीकरण 2 में क्या 2 में y का मान रखने पर तो अगर हमें y का मान धरते हैं, समीकरण 2 क्या है मेरा x बराबर 3y, तो x बराबर हमको हो जाएगा 3 गुने y का मान हमें कितना 13, तो यहाँ 13 x बराबर हमको हो गया कितना 13 तिया 39, कितना हो जाएगा बच्चों 39 हो जाएगा। तो हम 39 वहाँ फिक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों दूसरा चीज। यहाँ पे देखिए जब x बराबर हमको कितना आ गया 39 आ गया है बच्चों। अब हम सबसे पहले मान लिया जाए कि पहली संख्या हम कितना माने हैं x माने हैं, तो ये हो सकता है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि हमें पहली संख्या हमको 13 हो गया। दूसरी संख्या सॉरी x बराबर हम किसको माने हैं, x माने हैं x हो गया पहली संख्या तो 39 हो गया। दूसरी संख्या को y माने था 13 था, y का मान कितना आया 13 और x का मान हमें कितना आया 39 आया बच्चों। तो ये मेरा पहली संख्या, दूसरी संख्या। हमसे सवाल में यही पूछा गया कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें संख्या क्या हो जाएगा एक 39 और एक 13 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आप लोगों को बहुत आसान तरीका से हम बताने का प्रयास किए हैं, ये सवाल भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा ही होगा, तो दूसरा सवाल भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा सवाल मेरा कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा ना कि जो दो संपूरक कोण है उस कोण में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों कि दो संपूरक कोणों में से एक बड़ा कोण हम किसको मानेंगे, या तो x को मानेंगे या तो y को मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और छोटा कोण को भी हमें y मान लेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि दो संपूरक कोण है ना, क्या कह रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण, मान लिया कि दो संपूरक है ना, संपूरक कोणों में से एक को है ना बड़ा कोण मानते हैं। बड़ा कोण किसको मानते हैं x को मानते हैं, है ना। बड़ा कोण क्या हो जाएगा x, और छोटा कोण अगर हम बात कर लेते हैं यहां से, छोटा कोण हम y को मान लेते हैं, y है ना, कौन है y है। अगर बात कर लेते हैं कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, अगर मान लेते हैं कि एक कोण y है जो बड़ा है और जो y है जो छोटा बड़ा कोण है, और x है जो छोटा कोण है ना, जो भी है मान लेते हैं कि अगर हम x को माने हैं बड़ा तो अब y को माने हैं छोटा। अब हमें क्या करा है अंततः कि जो क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इससे 18 डिग्री अधिक है। तो अब यहाँ सवाल प्रश्न से कर रहा है ना, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। अब यहाँ पे x माइनस y बराबर कितना 18 डिग्री अधिक है ना, 18 डिग्री क्या है अधिक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर सवाल में हमको कहा जा रहा है कि अब इतना जान लीजिए कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है।
समपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो समपूरक कोणों का योग होता है, योग करने का मतलब कि जोड़ होता है ना, योग कहे तो जोड़। तो देखिए अब यहाँ पे हमें x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तब तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में, संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, लेकिन योग कह रहा है तो योग तो यहाँ प्लस समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें तो ये बात बोल दिया गया क्वेश्चन में कि आप जब भी हल करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अगर हम x का मान निकालते हैं तो 18 वाई को उस साइड भेजेंगे तब प्लस वाई, x बराबर हमको ये आ गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान अगर हम धरते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब x का मान हमें यहाँ जो x है तो ये टोटल धरेंगे, 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 18 अब प्लस ये जोड़ देंगे बाई को तो 2 बाई बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया है ना। तो अब देखियो अगर हमें 18 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लेते हैं तो 2 बाई बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, इसलिए 2 बाई बराबर, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे हमको कितना 7 बच गया, और 7 में से 1 गया 6 मतलब 162, इसलिए बाई बराबर 162 बटा 2 होगा। तो कितना बार में कट जाएगा, तो 81 बार में हमें ये क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। इसलिए बाई का मान हमको कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया, 81 डिग्री आ गया बाई का मान। अगर हमें यही चीज समीकरण 1 में धर देंगे तो हमको मान आ जाएगा x का। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में बाई का मान क्या करने पर बच्चों, रखने पे तो बाई का मान हम धर देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस बाई बराबर 18 डिग्री। अगर हमें x माइनस बाई के मान 81 डिग्री बराबर 18 डिग्री है ना, 18 डिग्री, इसलिए x बराबर 18, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर हमको आ जाएगा 99 डिग्री। अब हमसे सवाल में हम माने हैं कि दो संपूरक कोणों का योग बड़ा कोण x है, तो x का जो मान आएगा बड़ा ही होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण हमको कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब छोटा कोण की बात हम कर लेते हैं तो छोटा कोण जो हमको होगा, छोटा कोण होगा बच्चों, छोटा कोण हमको कितना हो जाएगा, 81 मतलब 81। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल भी आप लोगों को जो सेकंड नंबर क्वेश्चन बताए हैं, ये भी सवाल आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगा, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो तीसरा नंबर हम एक बार सवाल पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 17 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य बताएं। प्रत्येक गेंद का मूल्य बताया है ना, प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछा जा रहा है। तो बल्ला का भी मूल्य पता हो जाएगा हमको, गेंद का भी पता।
तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हमें अभी तो नहीं पता है कि बल्ला का रेट क्या है और गेंद का मूल्य क्या है, ये हमें भी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है और एक गेंद का मूल्य 22 रुपया है। तो स्थिति अगर हम फर्स्ट में चलते हैं, जो फर्स्ट स्थिति है इसको हम मान लेते हैं कि 7 बल्ले, कितना बल्ले, 7 बल्ले, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 7 बल्ले प्लस गेंद, और गेंद कितना है, 6 गेंद है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 6 गेंद कितना में दे रहा है, टोटल 3800 रुपया में दे रहा है। तो हम बल्ला को क्या माने हैं, बल्ला को x माने हैं, तो ये हो जाएगा 7x प्लस, और गेंद को हम क्या माने हैं, बाई, बराबर कितना, 3800 रुपया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्थिति 2 की। स्थिति 2 का रहा है ना, स्थिति 2 का है कि दो स्थिति दिया हुआ है ना, एक बार का रहा है कि एक टीम ने के कोच ने खरीदा है और बाद में उसने भी 3 बल्ला 5 गेंद खरीदे हैं। दूसरा स्थिति में कह रहा है कि 3 बल्ले जो दूसरी बार खरीदा है, 3 बल्ले है ना, कितना, 3 बल्ला 8 गेंद खरीदे हैं। पहले खरीदा था गेंद बैट ज्यादा और दूसरे में बॉल ज्यादा, बराबर 1750 रुपये में, टोटल कितना में, दूसरा में जो 1750, एक से हम माने हैं बल्ले को तो 1 हो जाएगा, 8 गेंद माने हैं तो 8 को हम 22 माने हैं गेंद को, तो 22 बराबर 1750। इसको हम समीकरण 2 माने हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझने में नहीं परेशानी आई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसको हल करना है हमको प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए जो रूल हम पहले लगाते थे वही रूल का अभी भी अप्लाई करेंगे, है ना, कोई चेंजिंग नहीं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो हमको यहाँ दिया हुआ है 7x प्लस 6y बराबर 3800, है ना। तो अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में चल लेते हैं, है ना, ताकि आसान होगा, हमको हल करना आसान होगा। समीकरण 2, तो यहाँ 3x प्लस 8y बराबर 1750, इसलिए यहाँ से 3x बराबर 1750 माइनस 8y। अब माइनस 8y कहाँ से की, इधर प्लस में तो बराबर को उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए अब हम x बराबर लिख सकते हैं 1750 माइनस 8y, अब बट्टा के 3, x बराबर हमको ये आ गया। अब यहाँ से x का मान हमें समीकरण 1 में धर देंगे तो हमको या तो y का मान निकल जाएगा या तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पे, है ना, रखने पर, तो समीकरण 1 हमको कौन है, ये है 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x का मान हमें ये टोटल धरेंगे 1750 माइनस 8y बटा में हमको यहाँ 3, अब यहाँ प्लस 6y बराबर 3800। कोई दिक्कत, यहां तक ना कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या कर देंगे, जब इतना, अगर हम इसको गुना कर देते हैं 7 से 1750 में तो हमको क्या आ जाएगा, 1750 में अगर हम गुना कर देते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, गेंदा की संख्या कितना है, दूसरा में हमको 5 गेंद है ना जी, यहाँ 5 गेंद है, एक मिनट, यहाँ 5 गेंद है तो ये हमको हो जाएगा 5 गेंद है ना, तो यहाँ भी हमको क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। अगर हम 7 से गुना कर देते हैं 1750 में तो हमें क्या कितना आ जाएगा 12,200,
50। अब इसको 7 से करेंगे, 7 पचे के 35 बाई, ये बट्टा में 3 हो जाएगा, प्लस 6 बाई बराबर 3800। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो एलसीएम लेंगे तो हमको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको एलसीएम लेंगे टोटल को तो 3 ही होगा। अब ये हो जाएगा 1250 माइनस 35 कितना हो जाएगा 35 बाई प्लस इसको हमें गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 बाई बराबर 3800। अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा गुना होगा। अगर गुना की बात हम कर लेते हैं तो इसको हमें कर देते हैं कितना, देखिए अगर 12,250 और इसको 18 में से 35 बाई प्लस के 18 बाई, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 35 में से अगर 18 चला जाएगा तो हमको कितना बच जाएगा, घटाएंगे तो 17 बाई माइनस की 17 बाई हो जाएगा, माइनस की 17 बाई। अब 3800 गुने हम 3 कर दिए। अब देखिए यहाँ 12,250 माइनस की 17 बाई बराबर, अब इसको टोटल को गुना कर देंगे 3800 में 3 से गुना करेंगे तो हमको 11,400 होगा, है ना 11,400। अब इसको देखिए हम इसको बराबर क्यों साइड भेज देते हैं, 12,250 माइनस इसको इस साइड ले आते हैं तो 11,400 होगा बराबर ये 17 बाई हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, अगर हम 12,250 में से माइनस 11,400 की अगर हमें कटौती करते हैं तो हमें हो जाएगा 850 बराबर 17 बाई। अब इस 17 पचे के 50 बार में, इसलिए बाई का मान हमको कितना आ गया 17 आ गया, बाई का मान हमें क्या आ गया 17 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम इसमें अगर बाई का मान धर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए इसको हम समीकरण 2 ही, या तो इसको समीकरण 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको समीकरण 2 ही लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में बाई का मान क्या करने पर, रखने पे। तो समीकरण 2 की बात हम कर लेते हैं तो ये है x बराबर हमें कितना हो जाएगा 750 माइनस 5 बाई बटा 3। अब यहाँ से x बराबर 1750 माइनस बाई के मान यहाँ से 50 धरते हैं, 50 बटा 3, इसलिए x बराबर हमको क्या हो जाएगा 1750 माइनस 25 मतलब 250 हो जाएगा बच्चों बटा 3, x बराबर। अब इसको घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा कि हमको आ जाएगा 1500, है ना 1500 ही आएगा ना, हाँ 1500 बटा के 3। अब इसको हम काट देते हैं, 3 पचे के 15 मतलब 500, x बराबर हमको आ जाएगा 500। अब हम माने हैं कि बल्ले का मूल, तब यहाँ से लिख सकते हैं कि बल्ले का जो मूल होगा बच्चों, बल्ले के मूल को हम x माने हैं, तो बल्ले का मूल हमको 500 रुपया, और गेंद की मूल है ना, गेंद की मूल को हम बाई माने हैं, तो गेंद का मूल हमें 50 रुपया। तो अगर बल्ले का मूल की बात किया जाए तो एक बल्ला का मूल है 500 रुपया, एक गेंद की मूल की बात किया जाए तो एक गेंद का मूल 50 रुपया है। तो चलिए आपको ये तीसरा सवाल भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट डाउन करिए वीडियो को स्किप करके। चलिए अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक नगर में टैक्सी की भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा का सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया किराया है ना। जब 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो हमको 105 रुपया लगता है, तथा 15 किलोमीटर की दूरी
के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। कारण नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर की भाड़ा ज्ञात कीजिए। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कारण कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी चलना हो तो आप उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि नियत भाड़ा भी बात करें। तो टैक्सी का नियत भाड़ा अगर हमको नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं कि टैक्सी का नियत भाड़ा x है ना। तो अतिरिक्त भाड़ा भी होगा, है ना। तो अतिरिक्त यहां हम लिखते हैं अतिरिक्त, है ना। अतिरिक्त प्रति किलोमीटर, है ना, प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा 22 है ना। अगर हम टैक्सी का नियत भाड़ा की बात करते हैं तो 100 जगह अतिरिक्त प्रति किलोमीटर की भाड़ा हमें 22 मान लिए हैं, 22 रुपया है, 22 रुपया है। इसको हम 100 रुपया में मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कराना कि अगर हम स्थिति फर्स्ट की बात करें तो स्थिति फर्स्ट में हमको क्या कह रहा है, स्थिति फर्स्ट में कह रहा है कि x प्लस 10 किलोमीटर 10 बाई बराबर हमको इसका भाड़ा दे दिया है 105 रुपया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। दूसरा स्थिति जो हमको दिया हुआ है, दूसरा स्थिति की बात कर लेते हैं, x प्लस, है ना, x प्लस इसमें दे दिया है x प्लस 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो दिया है 155 रुपया, इसीलिए हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका हम बता चुके हैं। तो इस यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान, है ना, समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से तो x प्लस 15 बाई बराबर 155। तो इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 155 माइनस 15 बाई, है ना। तो x बराबर ये हमको आ गया मान। अब इसको हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में अगर x का मान रखने पर, है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 कौन है, x प्लस 15 बाई बराबर 155। चलिए अब यहां से चलते हैं तो x का मान हम धरते हैं 155 माइनस 15 बाई प्लस की 15 बाई समीकरण 1, सॉरी यहाँ 10 है ना, यहाँ पे समीकरण 1 कौन है मेरा, x बराबर हम धरते हैं 15 बाई प्लस x का मान हमको आ गया कौन, x का मान आ गया ये, है ना, यहाँ पे 10 होगा ना, यहाँ 10 होगा। तो x बराबर 155 यहाँ पे से मान धरते हैं तो x का मान 155 माइनस 10 बाई, सॉरी, समीकरण x का मान हम ये टोटल धरेंगे माइनस के 15 बाई प्लस 10 बाई बराबर 105 होगा। तो देखिए अगर 155 ये माइनस प्लस था, माइनस के 5 बाई हो जाएगा बराबर 105, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बाई हो जाएगा। अब देखिए 155, अब इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, इसको बराबर के इस साइड ले आते हैं तो 105 इधर जाएगा तो 5 प्लस में हो जाएगा माइनस की। तो अब इसको घटा लेंगे तो हमको कितना बच जाएगा, 50 बचेगा बराबर 5 बाई, 5 से काट देंगे तो बाई बराबर हमको कितना आ जाएगा 10, बाई बराबर हमको कितना आ गया 10 आ गया, बाई बराबर 10 आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण
टू में, समीकरण 2 में यहां से लिखते हैं कि समीकरण 2 में अगर y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 155 माइनस 15y, तो x बराबर 155 माइनस 15 गुने 10, इसलिए x बराबर हमको हो जाएगा 155 माइनस 15 दही के 150, इसलिए x बराबर हमको हो जाएगा कितना, 5। x बराबर हमको कितना हो गया, 5 हो गया। x बराबर 5 हो गया। अब कह रहा है कि नियत भाड़ा, कह रहा है ना कि नियत भाड़ा को 50 किलोमीटर यात्रा करने में कितना लगेगा। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः नियत भाड़ा, हमको से क्या पूछा जा रहा है कि नियत भाड़ा 25 किलोमीटर। तो नियत भाड़ा तो हमको आ रहा है, नियत भाड़ा की बात करते हैं 5 रुपया है, जो नियत भाड़ा 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा हमको कितना है, 10 रुपया है ना। अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़ा 5 रुपया, नियत भाड़ा को हम कितना माने हैं, x माने हैं तो 5 रुपया। अतिरिक्त भाड़ा को हमें y माने हैं तो y बराबर 10 आ गया है ना। तो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए, है ना, क्या करा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। तो अगर हमें बात कर लेते हैं तो नियत हम x माने हैं, x प्लस 25 बाई हो जाएगा ना, नियत भाड़ा 25 किलोमीटर। तो हम x का मान यहां से धर देते हैं 5 प्लस 25 गुने 10, इसलिए 5 प्लस 25 दहे के 250 बराबर कितना हो जाएगा, 255 रुपया। जो इसका अतिरिक्त भाड़ा 25 किलोमीटर की लगेगी 255 रुपया लगेगी। कितना लगेगी, 255 रुपया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका भी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। करा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। करा ना कि अगर अंश तथा हर में सबसे पहला स्थिति में जो हमको दिया हुआ है कि 2 जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो अगर 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाता है। अब फिर करा दूसरा जो अंश तथा हर में 3 जोड़ देते हैं तो 6/5 हो जाता है। तो वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया जाए कि पहली अंश जो है इसको x मान लेते हैं, हर को y मान लेते हैं, तो भिन्न संख्या x/y हो जाएगा। स्थिति फर्स्ट में की बात कर लेते हैं, तो अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो अगर हम अंश को माने हैं x और y को माने हैं हर, तो इसमें भी 2 जोड़ते हैं और हर में भी y माने है ना, तो y बराबर 2, तब टोटल को जोड़ने पर हमको 9/11 हो जाता है। तब इसको तिरछा तिरछी गुना करिए, 11x + 2 हो जाएगा बराबर 9y + 2 हो जाएगा। अब इसको 11x + 11 दूना का 22, इसको हो जाएगा 9y + 9 दूनी 18। अब देखिए 11x, अब इसको हम बराबर के इस साइड लाते हैं तो 9y बराबर 22 माइनस की 18, इसको हम इस साइड ले आए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये भी बराबर के इस साइड जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही है। ये तो प्लस में ही ऑलरेडी पहले से ही है, इसको माइनस में। चलिए, तब 11x - 9y बराबर ये हो जाएगा -4। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब स्थिति 2 की हम बात करते हैं, तो स्थिति 2 में क्या हो जाएगा, हमको स्थिति 2 में दे दिया है अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 3 जोड़ते हैं तब 5/6 हो जाता है ना स्थिति। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं अंश और हर में 3 जोड़ने पर
5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो चलिए यहां से हम चलते हैं, तो अंश तथा हर, तो अंश को हम एक समान है तो 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ना है, और हर में भी, हर को हम 22 माने हैं तो 22 में भी हमको 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है 6/5। यही ना हो जा रहा है, 5/6, सॉरी 5/6 हो जाता है, 5/6। इसको तीछा तीछी गुना करेंगे तो x + 3 हो जाएगा बराबर 5y + 3 हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 6, तो ये हो जाएगा 6 + 18 बराबर 5y बराबर 5 × 15। अब इसको देखिए 6x, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो -5, अब इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -18 और +15 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए समीकरण 2 मान लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से तो अगर हमें 6x - 5y बराबर -3, अब यहां से चलिए देखिए इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो हम आपको आसानी के चलते, ये समझाने के चलते ये इतना उतार भी दिए बच्चों की, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि 5 वर्ष बाद जैक की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैक की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी है भी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि जैक की वर्तमान आयु x मान ली है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मान ली है। तो स्थिति फर्स्ट में हम कहते हैं बच्चों कि 5 वर्ष बाद जैक की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है उसके पुत्र की भी आयु, तो y + 5y होगा। तो चलिए अब यहाँ देखिए कि अतः x + 5 और फिर उसके बाद करा 3 वर्ष बाद, तो 3 से हम कर दिए हैं उसको पुत्र की आयु में y + x, तो x + 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + 15। अब यहाँ से x माइनस y को इस साइड ले आए, इसको उस साइड भेज दिए तो 15 - 5, इसलिए x बराबर 3y बराबर 10। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं। स्थिति 2 में कहा कि 5 वर्ष पूर्व जैक की आयु x - 5y हो जाएगा। अब इसके बाद में कहा कि पुत्र की आयु, तो y - 5 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो चलिए 7 वर्ष बाद पूछा, तो x - 5 बराबर 7 से हम मल्टीप्लाई कर दे उसका आयु में। तब देखिए x - 5 बराबर 7y - 35, x बराबर 7y बराबर 35, इसलिए यह आ गया हमको समीकरण 2 आ गया। इसका समीकरण कितना आ गया बच्चों? इसको हम समीकरण 2 मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम समीकरण 2 और 1 मान लिए हैं तो हम चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है x - 7y बराबर -30, इसलिए अगर हम इसमें से x का मान अगर हम निकालते हैं, समीकरण x का मान निकालते हैं तो x बराबर 30, इसको हम बराबर के साथ भेज देंगे तो 22, इसलिए x बराबर इतना आ गया। अब हम धर देते हैं, अब लिखते हैं, अब समीकरण 2 में, है ना, सॉरी समीकरण 1 में x का मान रखने पे तो समीकरण 1 हमको कितना है, x - 3y बराबर 10, x का मान हम 30 + 7y - 3y बराबर 10 इसमें धर दिए, कोई दिक्कत नहीं। -30, अब इसको घटा देंगे तो -4y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, 10 आ जाएगा। अब इसको देखिए बराबर के 4y बराबर 10, इसको हम बराबर के इस साइड भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमको, 30 हो जाएगा, इसलिए 4y बराबर हमको कितना आ जाएगा, 40। इसलिए अगर इसको काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमको, 10 आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। जब 10 वर्ष आ गया, 10 वर्ष आ गया, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस में ही होगा 4, ताकि प्लस में ही है ना। तो 10। अब हम समीकरण
समीकरण टू में y का मान रखने पे, है ना, तो y का मान रख देते हैं, तो रखते हैं। तो y का मान समीकरण 2 हमें कौन ली है, समीकरण 2 ये है, तो हम यहां से धरते हैं x बराबर 30 माइनस 30 प्लस 7y, इसलिए x बराबर हमको हो जाएगा -30 प्लस 7 गुणित 10। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो x बराबर हमको हो जाएगा -30 प्लस 7 दहें के 70, इसलिए x बराबर हमको हो जाएगा 40। देखिए तो एक आ गया, तो जैक की वर्तमान आयु, है ना, जैक की वर्तमान आयु, तो जैक की वर्तमान आयु, जैक की वर्तमान आयु कितना है, तो 1 समान है, तो जैक का वर्तमान आयु की बात करते हैं तो 40 वर्ष हो जाएगी। उसका पुत्र का आयु, पुत्र का वर्तमान आयु कितना, 10 वर्ष। यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर हो गया होगा बच्चों। तो आप ये समझ रहे होंगे, तो ये सवाल आप उतार लीजिए। तो आपको आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। अभी हमें तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से कि हम थोड़ा फास्ट बताने का प्रयास किए।